बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया 786। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूं अपनी मदर के यहाँ और यहाँ है टमाटो का प्लांट लगा हुआ। तो यहाँ मैंने जैसे ही देखा तो इसके ऊपर जो है ना लीफ माइनर का अटैक जो है ना वो आया हुआ है। तो लीफ माइनर का अटैक जब आ जाए तो प्लांट जो है ना आपकी जितनी भी मेहनत होती है रायगा चले जाती है। ये यहाँ फ्रेंड्स आपको मैं दिखाऊँ कि लीफ माइनर होती क्या है। ये एक सफ़ेद मक्खी की वजह से एक जो बीमारी है ये फैलती है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक होती है। पौधे के पत्ते जो हैं वो सारे आपके जो है ना ये मक्खी जो है ना खाना शुरू कर देती है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं टमाटर के प्लांट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा अटैक था। ये मैंने देखा तो माशाल्लाह से यहाँ फ्रूट अच्छा लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ जो है ना इसके ऊपर वाइट फ्लाई का भी हमला हो चुका था, इसलिए मैंने ये कहा उनको, अपनी मामा को, कि इसके ऊपर फ़ौरन जो है ना आप पेस्टिसाइड स्प्रे करें। नीम ऑयल जो है उसका लेके आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में जो है ना सोपी वाटर जो है उसका जो है ना इसके ऊपर स्प्रे करें। क्योंकि अगर ये जो डिज़ीज़ है ये आपके प्लांट के ऊपर इसका हमला हो जाता है तो फिर फल के अंदर जो है फ्रेंड्स रस नहीं बनता। इसके अलावा क्या है कि आपकी सारी जो मेहनत है वो रायगा चले जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बीमारी जो है ये सारे पत्तों के ऊपर जो है ना इसका ये अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका पौधा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा, और क्या है कि फल जो है ना वो भी नहीं लगेगा। इसलिए फ़ौरन से पहले आप जैसे ही ये देखें इन सब को रिमूव करें। इन जितने भी आपको ये पत्ते नज़र आए इनको आपने रिमूव करना है। और ऊपर अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है, पंसार की शॉप से तकरीबन आपको 100 के राउंड अबाउट जो है ना ये मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो फ़ौरन आपने क्या करना है, शैम्पू ले लें। 1 टेबल स्पून शैम्पू लेके उसको 1 लीटर वाली जो बोतल होती है पानी उसमें मिक्स करके अच्छे से जो है ना शावर 10 से 15 रुपए का आपको शावर मिल जाएगा जो है वो स्प्रे करने के लिए। तो आपने क्या करना है, एक एक पत्ते के ऊपर इसको ऊपर नीचे इसको टर्न करके आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है। तो जैसे ही आप स्प्रे करेंगे, चंद दिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़नी है। चंद दिन अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपकी सारी जो सीडलिंग से लेके आपका प्लांट जो स्प्राउटिंग शुरू होती है, फिर आप इसकी केयर करते हैं, फिर ये प्लांट जो है ना आपका आपके पास तैयार होता है। ऊपर जो है फल लगता है, बहुत खुशी होती है जब ऊपर फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कि जो है ना ये हमें रिज़ल्ट सही नहीं मिलता। एक तो हमें हार्वेस्ट अच्छी नहीं मिलती, दूसरी ये चीज़ होती है कि जो आपकी मेहनत है वो ज़ाया चले जाती है। पौधा जो है ना इसके लीव जो है ना वो करली होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बहुत सी वीडियोस इसके ऊपर बना चुकी हूँ, और आज फिर यही मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके घर में आपने टमाटर या मिर्ची के प्लांट लगाए हुए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर जो है ना वक्तन फ़क्तन आप स्प्रे ज़रूर करें, ताकि आपकी जो मेहनत है वो रायगा ना जाए। आज जैसे ही मैंने ये देखा तो फिर मैंने अपनी मदर से कहा कि आप इसके ऊपर जो है ना वो स्प्रे करें। लीफ माइनर जो है ना ये आपके पौधे को ख़त्म कर देगी। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये लीफ माइनर है। ये जो डिज़ाइन सा नज़र आ रहा है ये लीफ माइनर का है। पत्ता लपेट बीमारी का डिज़ाइन है। ये ऊपर जो बना देती है सफ़ेद मक्खी जो है आहिस्ता आहिस्ता सारे पौधे के ऊपर फैलना शुरू हो जाती है ये वाली डिज़ीज़। तो इसलिए आप सबसे पहला आपने ये काम करना है कि जितने पत्ते हैं इन सबको आपने पौधे से अलग करके बाहर फेंकना है, गार्डन में नहीं फेंकना। इसके अलावा जो है, क्योंकि ये एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर फ़ौरन इसका अटैक आ जाता है, इसलिए आपने इसको गार्डन, यहाँ भी मैं फ्रेंड्स आपको कैमरा क्लोज करके ये दिखा देती हूँ कि यहाँ भी ये फल तो लगा हुआ है, लेकिन ये आपको यहाँ ये पत्ते जो है ये ख़राब होते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसलिए आपने ये कोशिश करनी है, इसको फ़ौरन जो है आपने रिमूव करना है। इन पत्तों को सबको रिमूव करने के बाद आपने गार्डन से कहीं बाहर दूर फेंकना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर शैम्पू वाला जो है वो शावर करना है। शैम्पू वाला करने के बाद जो है आप नीम ऑयल जो है ना उसका ज़रूर जो है ना वो आप करें, ऊपर शावर ज़रूर करें, ठीक है। नीम ऑयल किस तरीके से आपने अप्लाई करना है इसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। मज़ीद आज लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आपको आसानी के साथ जो है ना वो वीडियो मिल सके, और आप भी अपने पौधे के ऊपर जो है ना इसको अप्लाई करें, ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट जो है ना अपने पौधे से ले सकें। और आप जहां आपको तकरीबन 4-5 केजी के राउंड अबाउट जो है टमाटर मिलेंगे, अगर आप इन डिजीज़ के ऊपर आप
कंट्रोल कर लेते हैं तो कम से कम आपको 10 से 20 किलो जो है ना वो टमाटर जो है ना एक पौधे से मिलेंगे। तो माशाल्लाह फ्रूटिंग तो अच्छी थी, लेकिन ये देख के थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई कि पौधे के ऊपर जो है ना डिजीज़ का, चूँकि मामा ने जो लगाया है शौक़ के लिए ये प्लांट लगाया है, इतनी उनको नहीं इस चीज़ का पता था कि ये बीमारी जो है ना ये भी ऊपर अटैक इसका आ जाता है। इसलिए फिर उनको मैंने बताया कि आप जो है ना जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है ना वो स्प्रे करवाएं। तो ये है कि फ़र्टिलाइज़र जो है, फ़र्टिलाइज़र के ऊपर भी बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ कि फ़र्टिलाइज़र आपने कैसे कब अप्लाई करनी है। फ़र्टिलाइज़र भी जो है मॉर्निंग इवनिंग में जो है ना वो अप्लाई करें आप, ताकि पौधा जो है ना उसको नुकसान ना हो। हमेशा जो है लिक्विड फ़र्टिलाइज़र जो है आप अपने किचन वेस्ट से जो है वो आप बना के जो सब्जियों की जो होती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है काऊ डंग जो होता है, गाय का जो गोबर होता है डीकम्पोस्ट, तकरीबन 2 से 3 साल पुराना जो होता है, आप वो लेके उसको पानी में मिक्स करके जो है ना वो भी आप इसके पौधे के ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 1.5 गिलास जो है ना आपने, उसका तरीका भी आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि किस तरीके से काऊ डंग जो है ना आपने इसको पौधे के ऊपर अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। वाटरिंग का मैं आपको बता दूं, वाटरिंग आपने तब करनी है जैसे कि गर्मी है, लेकिन अभी भी आप ये देख सकते हैं कि जो आपको ये सारी क्यारियाँ सूखी पड़ी नज़र आई होंगी, क्योंकि अभी कल ही वाटरिंग की है। लेकिन देखिए कि अगर ज़मीन सूखी हुई है तो पानी आप उसको दें, वाटरिंग करें बगैर किसी खौफ खतर के। इसलिए जब टॉप एरिया खुश्क हो जाता है तो फल के अंदर जो है ना रस तभी बनेगा अगर आपने इसके जो वाटरिंग करेंगे प्रॉपर, इसको फर्टिलाइज़र देंगे, इसके जो है वाटरिंग करेंगे तो फिर ही फल के अंदर रस जो है ना वो बनेगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि आपको भी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जो मिल सके। अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक़ है, आप भी अपने घर में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और बेल आइकन उनको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अल्लाह हाफिज़।